तो अभी हमें ये तीनों ही काल के कुछ उदाहरण देंगे। एक ही वाक्य को हम इनके भेदों में कैसे वह वाक्य कर सकते हैं ये देखेंगे। जैसे मैंने एक वाक्य लिया, यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने एक वाक्य लिया, रमेश पुस्तक पढ़ता है। ये एक वाक्य लिया हमने कि रमेश पुस्तक पढ़ता है। ये वाक्य के अंत में कौन सा शब्द है? तो इससे हमें पता चलता है कि कौन से काल का है? वर्तमान काल का उदाहरण है। अब हमें इसी वाक्य को क्या करना है? भूतकाल में भी परिवर्तित करना है, वर्तमान काल में भी वर्तमान काल के जो उपभेद है उनमें भी करना है, और भविष्य काल के भी वाक्य हमें यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है, यहाँ तक ध्यान में आया? अब यहाँ पर अगर मैंने सामान्य लिया, मैं इसके उदाहरण आपको यहीं पे दिखाऊंगी। जैसे पहला हमारा भेद है सामान्य। सामान्य में इसका उदाहरण हम परिवर्तित करके देखेंगे। तो सामान्य भूतकाल में इसका वाक्य होगा रमेश पुस्तक पढ़ता है का है। इसकी पहचान है, हमने बताया कि भूतकाल अगर पहचानना है तो क्या करेंगे, उसमें था, थी, थे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो रमेश यह कौन है? लड़का है, तो इसके लिए था यह रमेश पुस्तक पढ़ता था। ये हुआ सामान्य भूतकाल, ये हुआ सामान्य भूतकाल। अब सामान्य वर्तमान काल में अगर हम वाक्य करेंगे तो इसमें भी वाक्य यहाँ से हम शुरू करते हैं। वो वाक्य होगा रमेश पुस्तक पढ़ता है ना। ये हुआ सामान्य वर्तमान काल। इसी तरह से अब हमें भविष्य काल का वाक्य बनाना है। तो भविष्य काल का वाक्य हम यहाँ से लिखेंगे रमेश रमेश पढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से ये वाक्य हुआ। अब यह वाक्य हमने किसमें किया? यह वाक्य किया सामान्य काल में। सामान्य भूतकाल का वाक्य है, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, और सामान्य भविष्य काल का वाक्य है। इसी काल को अब हम हमारे अपूर्ण काल में करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं ना। अब यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भविष्य काल का वाक्य करेंगे। सबसे पहले भूतकाल। अब रमेश पुस्तक, अपूर्ण यानी कि जो क्रिया शुरू तो हुई है किंतु समाप्त नहीं हुई। क्रिया शुरू हुई है, अपूर्ण यानी कि क्या हुआ, उसका अर्थ सामान्य से जो पूरा नहीं है, जो पूरा नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पर पुस्तक पढ़ने का कार्य रमेश कर रहा है, लेकिन अब वो पूरा नहीं है। लेकिन हमें भूतकाल में किया है, घटना तो हो चुकी है, हम गए थे तब वो पुस्तक पढ़ रहा था, लेकिन वो पढ़कर हुआ या नहीं ये हम जानते हैं क्या? नहीं, लेकिन हमने देखा था। तो यहाँ पर वाक्य होगा रमेश पुस्तक पढ़ रहा था। वेरी गुड, पढ़ रहा था। इस तरह से उसके बाद में अब हम वर्तमान काल का करते हैं। हमारे सामने ही कृति हो रही है, रमेश पुस्तक क्या होगा? पढ़ रहा है। वेरी गुड, पढ़ रहा है। कृति चालू है जो समाप्त नहीं हुई। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है, लेकिन हम अंदाज लगा सकते हैं कि रमेश पुस्तक पढ़ने वाला है। पढ़ेगा नहीं, रमेश पुस्तक पढ़ता है। अपूर्ण काल है। कृति
दिखनी चाहिए कि शुरू है, कार्य जो है वो हो रहा है, इस तरह से पढ़ रहा होगा। अब अंत में जो है उपप्रकार वो है पूर्ण, पूर्ण काल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भविष्य काल। अब इसकी पहचान कैसे करोगे? तो पूर्ण यानी कि जो भी कार्य जो है वो पूरा हो चुका है, तो उसकी पहचान करते वक्त अधिकतर अंत में जो है चुका है, कर चुके हैं, कर चुके थे, कर चुके होंगे, इस तरह का शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे यही वाक्य को हम परिवर्तित करेंगे। रमेश पुस्तक पढ़ चुका होगा। कैसे होगा? वाक्य कौन सा है? बना रहे हैं भूतकाल का। पढ़ चुका, पढ़ चुका। अब इसके बाद में यहाँ पर होगा वर्तमान काल में वही वाक्य परिवर्तित करेंगे हम। रमेश पुस्तक पढ़ चुका है, पढ़ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर भविष्य काल का वाक्य करेंगे तो हम रमेश पुस्तक, जी बिल्कुल सही, पुस्तक पढ़ चुका होगा। देखा, इनके क्रिया के और इनके अंत के द्वारा हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि वह वाक्य कौन से काल में है, मतलब वर्तमान में घटित हुआ है, भूतकाल में हुआ है या भविष्य काल में होने वाला है। ये सब हम इनके द्वारा जान सकते हैं। तो इसका अभ्यास अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।